हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे हमारी पर्सनालिटी की एक बहुत ही कॉमन क्वालिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो जनरली हम बहुत ही कॉमनली यूज़ करते रहते हैं। उसको हम लोग एटीट्यूड के नाम से जानते हैं और जनरली हम लोग ये कहते भी रहते हैं कि देखो उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। तो एग्जैक्टली एटीट्यूड क्या होता है और हमारी लाइफ को कैसे ये प्रभावित करता है और इसको हम कैसे सही कर सकते हैं जिससे हम लाइफ में आगे कामयाबी हासिल करें, हैप्पीनेस हो हमारे पास, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एटीट्यूड होता क्या है। तो स्टीफन आर कोवी एक बहुत फेमस राइटर हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें वो एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। इस फोटो में वो ये दिखाते हैं कि इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फोटो में आपको एक ओल्ड लेडी का भी चेहरा दिखाई देगा और एक यंग लेडी का भी चेहरा दिखाई देगा। तो उनका ये कहना है कि एटीट्यूड हमारा एक चॉइस होता है कि हम किस तरह से किसी चीज़ को देखते हैं। तो इसी फोटो को अगर आप देख रहे होंगे तो अगर आप अलग तरीके से देखेंगे तो सेम फोटो में आपको एक यंग लेडी नज़र आ रही होगी और उस अलग तरीके से देखेंगे तो एक ओल्ड लेडी नज़र आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हर सिचुएशन में जो भी हमारी लाइफ में आती है, हमारे पास दो तरह की चॉइस होती है कि हम उसको इस तरह से भी देख सकते हैं और दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। और ये जो हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। तो अगर हम अपना देखने का तरीका थोड़ा सा बदल लें तो हम अपने रिजल्ट्स को बदल सकते हैं लाइफ में। ये होता है एटीट्यूड का मतलब, और इसको हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले एटीट्यूड का इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों पे पड़ता है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि एटीट्यूड का जो इफ़ेक्ट है लगभग हर एरिया में पड़ता है हमारी लाइफ के, चाहे वो सक्सेस को लेके है कि हम लाइफ में कितनी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, वहाँ पे पड़ता है। प्लस हमारी हेल्थ पे उसका असर पड़ता है। प्लस हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ में, वहाँ पे हमारा किस तरह का एटीट्यूड है उसका फ़र्क पड़ता है। या हमें लाइफ में कितनी हैप्पीनेस मिलती है उसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसको हम अलग अलग उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो एटीट्यूड है वो कोई स्किल या टैलेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब उसको लेके पैदा होता है। कोई भी प्रैक्टिस के साथ में अगर हम थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिस करें तो एक सही एटीट्यूड हम अपने माइंड को एक तरह से ट्रेन कर सकते हैं सही एटीट्यूड की तरफ की। सही एटीट्यूड का मतलब जैसे मैंने बोला कि सही चॉइसेस लेना, कि हमें किस सिचुएशन में कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस तरह से किसी चीज़ को देखना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो अपने माइंड को हम एक ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में हमको इस तरह से देखना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें इस तरह से देखना चाहिए। तो अभी अलग अलग उदाहरण से इसको समझते हैं कि जैसे आपके सामने मैं कुछ उदाहरण रखूँ एटीट्यूड का। तो जैसे हमारी लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं, जैसे सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, या हम कुछ काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें चैलेंजेस आते हैं, तो हमारे पास दो तरह की चॉइस होती है। या हम उन चैलेंजेस की तरफ फोकस करें या हमें जो आगे चलकर एक रिवॉर्ड मिलने वाला है उस पर हम फोकस करें। अब ये देखिए दो तरह की चॉइसेस हैं। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, तो जब भी कोई पढ़ाई करेगा तो उसमें उसको चैलेंजेस आएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उन चैलेंजेस पे फोकस करते हैं और उनको हमेशा यही दिमाग में रहता है कि देखो ये चैलेंज आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उससे मिलने क्या वाला है, जैसे कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो वो उसके बारे में सोचता है, कोई अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके बारे में सोचता है। तो वो ये हमारा एक चॉइस है। और जैसा मैंने कहा कि ये चॉइस लेने के लिए कोई टैलेंट या स्किल नहीं चाहिए, जस्ट अपने एक माइंड को ट्रेनिंग देनी होती है। देखिए अगर हम चैलेंजेस फोकस करेंगे तो हमें ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग होगी, वो एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन अगर हम ड्रीम पे फोकस करेंगे, जो रिवॉर्ड है उस पर फोकस करेंगे, तो हमारा एनर्जी लेवल अलग होगा, हमारा मोटिवेशन लेवल अलग होगा। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। अगर कोई चैलेंजेस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग होंगे, और जो ड्रीम पे फोकस कर रहा है, रिवॉर्ड पे फोकस कर रहा है, उसके चैलेंजेस अलग होंगे। इसको आप डेली लाइफ में भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कोई अगर सिंपली घर से जॉब पे जा रहा है, रास्ते में ट्रैफिक मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर वो उन चीज़ों पे फोकस करेगा तो वो जॉब पे जाने में उसको और ज़्यादा तकलीफ होगी। मे बी उसका अगले दिन मन ही ना करे जॉब पे जाने का। या कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर वो उस प्रोसेस पे फोकस करेगा तो उसका स्कूल जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर उस प्रोसेस के बाद क्या मिलने वाला है, जैसे जो जॉब पे लोग जाते हैं वो सैलरी पे फोकस करते हैं, जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो स्कूल से निकलने के बाद उसको जो चीज़ें मिलने वाली हैं उस पर फोकस अगर करता है तो उसके लिए वो जर्नी जो है वो आसान हो जाती है। और इसी को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं कि हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए लाइफ में फेलियर्स मिलते हैं सबको।
और फेलियर को कई बार हम लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, और यहाँ पे भी वही बात है कि हमारी एक चॉइस है कि हम उसको किस नज़र से देख रहे हैं। जितने भी लोग ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, अगर आप उनका देखने का तरीका देखेंगे फेलियर को, तो वो उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे देखते हैं। आप सोचिए कि जब एक चिड़िया का बच्चा, मान लीजिए कि पहली बार जब उड़ना सीखता है और ऊंचाई से जब वो छलांग लगाता है, तो उसका गोल तो यही है कि वो ऊपर जाए, ऊंचाई पे उड़े, लेकिन वो सबसे पहले नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व, कि आप कोई चीज़ सीखते हैं तो पहले उसमें आपको फेलियर मिलता है, आप उसमें स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब आप उसको लगातार करते रहते हैं फिर आपको कामयाबी मिलती है। तो ऐसे कोई साइकिल चलाना सीख रहा है, वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। पहले हो सकता है कि वो गिरे, गलतियाँ करे, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगा। तो अगर हमारा फोकस कहाँ पर है, यहीं पे एटीट्यूड की बात आती है। अगर हमारा फोकस वो जो हम फेल हुए या हमसे गलती हुई वहाँ पे ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आएगी और हमारे अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, तो मे भी हम अगली बार ट्राई ही ना करें। लेकिन अगर हमारा फोकस उससे सीखने के ऊपर है कि हम यहाँ पे मेरे से गलती हुई तो क्या गलती हुई, उसको सुधार के हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फोकस है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहीं पे एटीट्यूड की बात आती है कि हम क्या चॉइस लेते हैं। क्या हम ये चॉइस लेते हैं कि हम वो फेलियर के से हम एक नेगेटिव फीलिंग लें, या हम ये चॉइस लेते हैं कि उससे हम सीखें कि हमें क्या मिल रहा है। तो ये जैसी हम चॉइस लेंगे वैसा ही हमारा एटीट्यूड डेवलप होगा, वैसे हमारे माइंड की एक ट्रेनिंग होगी, और वैसे ही हम आगे चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स अगर लें जहाँ पर हम ये चॉइसेस लेके हम अपने एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं, कि हम अपनी आज की परिस्थितियों को देख रहे हैं कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं। जैसे हर इंसान की आज की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं, और उनको हम नहीं चुनते हैं कई बहुत बार, क्योंकि आप अपनी परिस्थितियाँ नहीं चुन सकते हैं। लेकिन फ्यूचर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये हमारी चॉइस होती है, और यहाँ पे एटीट्यूड का रोल आता है। जैसे देखिए, कई बार क्या होता है ना कि लाइफ में जो चीज़ें किसी को डीमोटिवेट करती हैं, अगर हम अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करें और थोड़ा फोकस अपना अलग जगह पे ले जाएं, तो उन्हीं चीज़ों से हम मोटिवेट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कहाँ पे है। अगर फोकस सही जगह पर नहीं है तो वही चीज़ें हमें डीमोटिवेट करेंगी, अगर फोकस सही जगह पर है तो वही चीज़ें हमें मोटिवेट भी कर सकती हैं। और यही है एटीट्यूड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को पैसे का चैलेंज है, कोई स्टूडेंट है, उसको पैसे का चैलेंज है, तो ये सिचुएशन उसको डीमोटिवेट कर सकती है कि पैसे का चैलेंज है तो हम आगे कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन यही सिचुएशन उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट भी कर सकती है, अगर उसका फोकस थोड़ा सा अलग है। अगर वो इसको इस नज़रिए से देख रहा है कि आज मैं इसलिए ज़्यादा पढ़ूंगा, इसलिए मेहनत करूंगा कि कल को ये प्रॉब्लम जो पैसे की है वो कल को मेरे पास ना रहे, तो थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करने से वही चीज़ उसको मोटिवेट भी करेगी। और आप ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जिनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे पैसे को लेके, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और फिर वो आगे बढ़ गए और काफ़ी अच्छे मुकाम पर पहुँचे। तो ये क्या था, उन्होंने उस चीज़ को एक रीजन बनाया आगे बढ़ने का, ना कि उससे वो डिमोटिवेट हुए। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे कोई काम करूँगा या मैं कैसे आगे बढ़ूँगा। तो ये चीज़ उनको डीमोटिवेट कर रही होती है कि मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, और अगर वो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करें तो इसीलिए वो आगे बढ़कर लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा लोग जाने। तो आप देखिए, वही सिचुएशन है जो किसी को डीमोटिवेट कर रही है, और वही सिचुएशन में अगर थोड़ा सा हम अपना एटीट्यूड चेंज कर ले रहे हैं तो वही सिचुएशन हमें मोटिवेट कर रही है कि हम लोगों से जाकर इसीलिए मिलें कि हमें आज लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कल को लोग हमें जाने। ऐसे ही बहुत लोगों को कोई काम करने में फियर लगता है, उनको लगता है कि फियर की वजह से वो कोई काम नहीं करते हैं, तो वो फियर उनको डीमोटिवेट कर रहा होता है। और कई बार लोग उसी फियर की वजह से उस काम को करते हैं जिससे कि वो फियर उनके अंदर से ख़त्म हो जाए। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि एक ही फियर है जो किसी को डिमोटिवेट कर रहा है, और वही फियर किसी को मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि वो दूसरा इंसान उस फियर को ख़त्म करना चाह रहा है। तो ये दोनों का अंतर क्या है कि वो कहाँ पे फोकस कर रहे हैं और क्या चॉइस ले रहे हैं। एक इंसान ये चॉइस ले रहा है कि हम फियर की वजह से हम काम ना करें, और दूसरा आदमी चॉइस ले रहा है कि फियर को हमें ख़त्म करना है, इसलिए हम उस काम को और करें। इसी तरह से कई लोगों को लगता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे बात करना नहीं आता है, मैं बात करने में अच्छा नहीं हूँ, इस वजह से लोगों से बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करें और ये सोचें कि आज हमें बात करना नहीं आता है, लेकिन इसीलिए हम ज़्यादा लोगों से बात करें जिससे कि हम बात करना सीखें। तो कई लोग इसीलिए ज़्यादा लोगों से बात करते हैं
जिससे कि वो बात करना सीख जाएं। और कई लोग इसी वजह से ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि हम ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। सेम सिचुएशन है, लेकिन एक को मोटिवेट कर रही है, एक को डीमोटिवेट कर रही है। दोनों का अंतर क्या है कि दोनों का फोकस अलग जगह पर है। एक का फोकस आज की सिचुएशन पर है, एक का फोकस फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ पर है। तो ये एटीट्यूड का फ़र्क है। और ये अगर हम ट्रेनिंग दें अपने माइंड को, अगर हमको आज ऐसा लग भी रहा है, लेकिन हम अपने आप को एक ट्रेनिंग दें कि हम थोड़ा सा अपने आप को फोर्स करेंगे और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचकर हम वहाँ फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे माइंड की आदत पड़ जाती है, फिर आप वैसे ही सीखने लगते हैं। तो इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। ऐसी हेल्थ को लेके है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, या मैं ओवरवेट हूँ, तो मेरे में एनर्जी नहीं आ रही है एक्सरसाइज करने की, वर्कआउट करने की। तो देखिए, कोई ओवरवेट है, उसकी वजह से उसको लगता है एनर्जी नहीं आ रही और वो लगता है वर्कआउट मैं नहीं कर पाऊंगा। और कोई इसी वजह से ज़्यादा वर्कआउट करना स्टार्ट करता है कि आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, आज मैं ओवरवेट हूँ, लेकिन आज मैं ज़बरदस्ती ऐसे कुछ चीज़ें करूँगा, वर्कआउट करूँगा, जिससे कि कल को ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाए, मेरा वेट कम हो जाए और मेरा एनर्जी लेवल वापस आ जाए। तो देखिए, सेम सिचुएशन एक को मोटिवेट कर रही है, दूसरे को डीमोटिवेट कर रही है, क्योंकि एक आज की परिस्थिति पे फोकस कर रहा है और दूसरा फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस कर रहा है। तो एटीट्यूड का मतलब यही है कि हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर इससे हम थोड़ा सा अपने आप को ट्रेनिंग दें तो हम अपने एटीट्यूड को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि आपका अगर एटीट्यूड ऐसा होगा तो आपको इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करके हमारा वैसा एटीट्यूड आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम चॉइसेस लेने के लिए अपने आप को ट्रेनिंग दें तो आप अपना एटीट्यूड जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ उदाहरण देके ये समझाने की कोशिश करी कि कैसे एटीट्यूड हमारी लाइफ के अलग अलग एरिया को प्रभावित करता है। और ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे लाइफ के ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट एरिया है वहाँ पे हमारा एटीट्यूड उन चीज़ों को प्रभावित करता है। और अगर हम वहाँ पे एक सही चॉइसेस लें और अपने एटीट्यूड को सही रखें तो हम लाइफ में वो सारे एरियाज़ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि उन सारी चीज़ों के बारे में बात हो सके। तो ये पार्ट 1 था। अगले पार्ट में हम लोग और भी एरियाज़ को देखेंगे, हमारे लाइफ के जो और मेजर एरियाज़ हैं उनको देखेंगे कि कैसे हमारा एटीट्यूड उनको प्रभावित करता है और हम क्या चीज़ें करके और क्या चॉइसेस लेके उन सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं और लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग और समझेंगे। सो थैंक यू।